ये तस्वीर जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पद ग्रहण समारोह की है, जहां शिरकत करने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम नजर आया। नव नियुक्त चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को पदभार ग्रहण कराने के बाद ओपी धनखड़ ने मीडिया से बातचीत की। गोहाना में 29 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भव्य रैली होनी है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। शाह के हरियाणा दौरे की जानकारी देते हुए ओपी धनखड़ ने बताया कि गोहाना में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी। जिस तरह से बादली हलके में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत किया गया था, उसी तरह प्रदेश के लोग गृह मंत्री अमित शाह का भी जोरदार स्वागत करेंगे। तगड़ी रैली गोहाना में करेंगे अमित शाह जी की। हमको समय मिला है, पहले एक उनकी रैली है, बहुत तगड़ी रैली फरीदाबाद में हुई थी और ये दूसरी उनकी रैली है। इसके बीच में नड्डा साहब भी आए थे तो उनकी भी एक रैली बड़ी कैथल में हुई थी और ऐसे ही राजनाथ सिंह जी आए तो यहाँ भी झज्जर में भी एक बड़ी रैली राजनाथ सिंह जी की हुई थी। और आगे आगे जिन नेताओं के समय मिलेंगे हर लोकसभा में ऐसे बड़ी बड़ी रैलियाँ करेंगे। वहीं हरियाणा में शुरू हुई कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान पर भी ओपी धनखड़ ने निशाना साधा। धनखड़ ने कहा कि अभियानों के नाम रखने से कुछ नहीं होता, सबसे पहले पार्टी के भीतर की अंतर्कलह निपटाने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी में जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं वो इसलिए उत्पन्न हुई कि पहले अशोक तंवर जी को काम नहीं करने दिया गया, फिर शैलजा जी को काम नहीं करने दिया गया और इसलिए कांग्रेस को मैं जब राहुल जी यहाँ आए तो इनको सबक दे के गए, भाई मोहब्बत की दुकान खोलो। और इसलिए सबसे पहली ज़रूरत यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो गलतियां की हैं उनको सुधारे। सुरजेवाला जी को जाके जयपुर से लड़ना पड़ा, तो पहले अपने घर में कांग्रेस पार्टी जब तक ठीक नहीं करेगी तो बाकी अभियान जो है, क्योंकि लोगों ने ये समझा कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा केवल अपने और अपने बेटे के लिए चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं और बाकी सारे नेताओं को जिस तरह से काम करने देना चाहिए था। अब शैलजा जी भी राज्यसभा जा सकती थी, अब उनकी अभी अपेक्षा थी। अब अशोक तंवर जी भी अच्छा काम कर सकते थे, नीचे तक संगठन बना सकते थे जैसे हमने बनाया। शैलजा जी भी बहुत अनुभवी नेत्री हैं, संगठन नीचे तक बना सकती थी। और अभी भी संगठन की संरचना कांग्रेस ने सबको साथ लेकर जैसे करनी चाहिए वैसे हो नहीं रही है। केवल अभियानों के नाम देने से काम नहीं होता भैया। कांग्रेस पर तीखा हमला करने के साथ धनखड़ ने कहा कि अगर हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक होता तो अशोक तंवर और शैलजा भी बीजेपी की तरह अपने संगठन को मजबूत कर सकते थे। वहीं ई टेंडरिंग पर मचे बवाल पर ओपी धनखड़ ने कहा कि ई टेंडरिंग होने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और विकास कार्यों पर होने वाला खर्च भी कम होगा। सूर्या समाचार के लिए बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट।